हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस के बारे में बात करी थी, एरे के ऑपरेशंस। तो ट्रेवर्सिंग कौन कौन सा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है हमारा ट्रेवर्सिंग, इंसर्टिंग। इंसर्ट हम करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, या फिर लास्ट में, या फिर फर्स्ट पोजीशन पे। तो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, एनी स्पेसिफिक इंडेक्स 3, 4, 5, 6 कोई भी इंडेक्स। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जिस ऑपरेशन की हम बात करने वाले हैं वो है हमारा डिलीशन ऑपरेशन। एरे के अंदर अब जिस तरीके से हम एरे के अंदर इंसर्ट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर, उसी तरीके से हमारे पास 3 पोजीशंस होती हैं टू डिलीट एन एलिमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एरे तो डिलीट हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप होते हैं हमारे पास 3 इसके। सबसे पहले हमें वो इंडेक्स पता होना चाहिए जहाँ से हमें डिलीट करना है। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, फाइंड द इंडेक्स या फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से मैच करके चलें तो हम इसका एग्जांपल लेंगे, वो होगा हमारा स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई सब यूज़ करते हैं। इसमें आप क्या करते हो, आप अपने फेवरेट सॉन्ग की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हो। कोई भी लिस्ट, मैंने सॉन्ग्स मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि स्पॉटिफाई में आप कोई नई लिस्ट क्रिएट करते हो फेवरेट सॉन्ग्स की। अब आपको क्या करना है कि आप कोई सॉन्ग है, जैसे यहाँ पे कोई मिल गया क्या, तो आपको ये सॉन्ग यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है, और इसकी जगह कोई और सॉन्ग ऐड भी कर सकते हो आप। तो फिलहाल हम सिर्फ रिमूव की बात करते हैं क्योंकि एडिशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अब ये इंडेक्स हम देखते हैं, ये तो मैंने नंबरिंग की है सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग। तो जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारी ये होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से होती है, जो एरे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, 1, 2, 3, 4 होता है, लेकिन जब हम एरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो इंडेक्सिंग होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है, और जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बोलते हैं तो जितने जितने भी सॉन्ग्स हैं उसको बोलेंगे हम n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे n क्या है हमारी, काउंट करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0 to 6 कितने एलिमेंट्स हो गए, 7 हो गए ना। तो 1, 2, 3, 4, 7 सॉन्ग्स हैं, तो n यहाँ पे हमारा 7 हो गया। अब हमें जो इंडेक्स जो गाना रिमूव करना है वो कोई मिल गया, वो किस इंडेक्स पे है, वो 3rd इंडेक्स पे है। तो हमारा इंडेक्स जो रिमूव करना है हमें कौन सा है, वो 3rd इंडेक्स पे जो गाना है वो हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ये इंडेक्स पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एरे ऑफ 3 या सॉन्ग्स ऑफ 3 रिमूव होना चाहिए। जब मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी इस पोजीशन से सॉन्ग को, मैंने अगर ये यहाँ से रिमूव कर दिया तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो यहाँ के एलिमेंट है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ का एलिमेंट यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ शिफ्ट होगा, और ये अब इसका इंडेक्स का हो जाएगा, टोटल n एलिमेंट्स है तो n-1 करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और एक 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 लास्ट वाले मूव होंगे, फर्स्ट वाले पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये वाले मूव होंगे। तो उसमें लिस्ट कैसे बनेगी, जीरो, 1, 2,
3, अब 3 पे लाइक यहाँ पे हम मान के चलते हैं आपको एक कोई और सॉन्ग होगा, जैसे कोई भी ले लेते हैं, धूम। तो अब थर्ड इंडेक्स पे क्योंकि 0 1 2 3 पे हमारा कौन था, कोई मिल गया। अब 3 पे क्या आ जाएगा, धूम। अब हमें एक एक एलिमेंट को बैक शिफ्ट करना पड़ेगा। 4th पे आ जाएगा जो भी नेक्स्ट सॉन्ग होगा, 5th पे आ जाएगा जो नेक्स्ट सॉन्ग होगा। तो 5th इंडेक्स है 0 to 5, तो n की वैल्यू अब मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे 6। और ये सारे सॉन्ग्स मूव कर गए, क्योंकि स्पेस तो छोड़ नहीं सकते इस केस में कि स्पेस छोड़ दिया मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर तो हमें एरे, यही होता है हमारा मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हम डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या होंगे। तो सबसे पहला टास्क जो हमारा क्या था, हमें क्या पता होना चाहिए, पोजीशन या इंडेक्स। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें थर्ड इंडेक्स पे जो सॉन्ग है कोई मिल गया वो रिमूव करना है, तो हम कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहला जो टास्क, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एलिमेंट अगर कोई रिमूव करना है तो उसकी हमें पोजीशन पता होनी चाहिए। और उसके बाद जब हमें पोजीशन पता चल गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जस्ट शिफ्ट कर देंगे। मीन्स रिमूव इज जस्ट लाइक A3 पे एक नई वैल्यू में डाल दूंगी। नई वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे धूम A3 पे, तो ऑटोमेटिकली जो कोई मिल गया है वो रिमूव हो जाएगा कि नई वैल्यू डाल दी। अगर घड़ा है ऑलरेडी, या फिर मैं कहूँ कि चॉकलेट में कोई बॉक्स में कोई डब्बे हैं, डब्बे में चॉकलेट्स हैं, तो उन चॉकलेट्स के ऊपर अगर मैं स्पेस या नया मैं रख दूँ तो वो नीचे चला जाता है ना। तो उस तरीके से ही हमने एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया। रिमूव करने के लिए जस्ट ओवरराइडिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, एक के ऊपर एक हम रख देते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ऑल एलिमेंट्स को। हमने शिफ्ट किया था अभी एलिमेंट्स, आफ्टर इट, जो भी जिस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, इस इंडेक्स के बाद जो एलिमेंट्स होंगे उनको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, लेफ्ट में। अब ये तो थी एक लिस्ट थी, लेकिन जब हमारा एरे जो क्रिएट होता है लेफ्ट में क्यों करेंगे, एरे हमारा इस तरीके से क्रिएट होता है, इस तरीके से। अब मेरा कोई इंडेक्स ये है जो मुझे शिफ्ट करना है, तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ जाएगा, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि जब मैंने ऑलरेडी एक इंडेक्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से, तो एक इंडेक्स भी हट जाएगा, यानी कि n की वैल्यू भी तो हमें 6 आनी चाहिए ना, कि अब 6 एलिमेंट है 7 नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। एरे का साइज भी हमें कम करना है, n-1 करना है। तो ये स्टेप्स हो गए हमारे, कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एरे की डिलीशन का, डिलीशन परफॉर्म करने का। अब हम बात करते हैं डिलीशन के टाइप्स के बारे में। अब डिलीट हम ये पोजीशन पर बेस्ड होता है। तो 3 पोजीशंस होती हैं, जिस तरीके से हमने इंसर्ट किया था उसी तरीके से हमारी 3 पोजीशंस होती हैं जहाँ पे हम डिलीट भी करते हैं। एट बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पर, बिगिनिंग में, या फिर एट स्पेसिफिक इंडेक्स, या फिर पोजीशन हम ये कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं या पोजीशन कह सकते हैं, या फिर डिलीट एट एंड, लास्ट इंडेक्स पर। इसको हम बोलते हैं लास्ट इंडेक्स, इसको बिगिनिंग को बोलते हैं हम फर्स्ट इंडेक्स, इसको हम और बोल सकते हैं जीरोथ इंडेक्स। पहला वाला 0 पे ही होता है ना, हमेशा 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्स की। लास्ट को बोलते हैं n-1 इंडेक्स या पोजीशन।
3 तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। कभी भी जब पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं तो इस तरीके से हम अपने पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं चीज़ों को। और ये थोड़ा ये एक रो में होना चाहिए वैसे तो, एट एंड, ये आप देख लेना। तो अब बात करते हैं कि डिलीट किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैरी लिया, इंडेक्सेस मेंशन किए उसके 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स हो गए। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो लास्ट इंडेक्स होता है उसमें +1, तो 6 + 1 यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7। ओके, अब हमें इंडेक्स गिवन होगा जो डिलीट करना है, डिलीशन, या फिर हम कहते हैं DI, डिलीट वाले एलिमेंट का इंडेक्स। मैंने बोल दिया यहाँ पे 3 बोल देती हूँ मैं इस बार, कि मुझे ये इंडेक्स क्या करना है, क्योंकि पहले ही पता होना चाहिए क्या क्या कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है हमें। तो इसमें से अब मुझे क्या रिमूव करना है, 3 के लिए सबसे पहले हमें क्या बताया था कि इंडेक्स पता होना चाहिए, तो हमने बोल दिया इंडेक्स कितना है 3 है। और अब मुझे 3 तक पहुँचना है। पहले तो मैं तो रीच करूँगी ना सबसे पहले इंडेक्स जो डिलीट करना है। और डिलीट कैसे करेंगे और चेक कैसे करेंगे इंडेक्स ये वही है या नहीं है। अब एक फॉर लूप चलाएंगे सबसे पहले, जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू किससे शुरू करेंगे, जब ट्रेवर्सिंग करते हैं, ट्रेवर्स मतलब कहीं रीच करते हैं पोजीशन पे, तो हम क्या करते हैं, इंट I इज इक्वल्स टू, तो 0 से हम बोलते हैं स्टार्ट कर लो, तो यहाँ पे 0 दिया मैंने। I लेस देन, अब जो भी साइज़ है यानी कि जो भी n है n-1, क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो हम हमेशा n-1 चलेगा यहाँ पे। I प्लस प्लस 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 7 थी, तो मैं कहाँ तक लूप चलाना है, 6 ही तो इंडेक्स है, 7th इंडेक्स है यही, वो तो n है हमारा, तो हमें 6 तक चलाना है, तो n-1 यानी कि 7 तक चलेगा। उसके बाद क्या करना, हमें क्या बताया था कि पहले तो हमें रीच करना है इंडेक्स पर, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, क्या 0 से लूप चलेगा। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, हमें उस इंडेक्स के बाद शिफ्टिंग करनी है, तो यहाँ पे हमें ट्रेवर्स करते हुए जाना है। सबसे पहले तो हमें उस इंडेक्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली तो हम ऐसे कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ हम अपना इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। हम चेक करेंगे सबसे पहले जो हम फंक्शन बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, डिलीटेड इंडेक्स, हम बताएंगे ये वाला इंडेक्स है जो हमारा रिमूव करना है। अब एक एरे हमें मिलेगा, तो क्या क्या चीज़ें पास होंगी, एक एरे होना चाहिए, एक इंडेक्स होना चाहिए, उसका साइज़ यानी कि n होना चाहिए, n एलिमेंट्स, तो यहाँ पे n हमने बोल दिया साइज़ है यहाँ पे, और इंट इंडेक्स, कोई इंडेक्स हमें मिलेगा। तो एक फंक्शन जो हम लिखेंगे उसमें 3 चीज़ें चाहिए, एक एरे हमारे पास होना चाहिए, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने, उसका साइज़ क्या है, बेसिकली इसको हम साइज़ कह सकते हैं, यहाँ पे साइज़ हम बोल सकते हैं इसको साइज़ का किस में होता है, वो पॉइंटर्स में होता है, और एक इंडेक्स होना चाहिए स्पेसिफिक एलिमेंट की ये साइज़ है हमारा, या किस इंडेक्स पे हमें रिमूव करना है, 3rd पे, जैसे कि
फिर हम बोलेंगे अगर इंडेक्स की जो वैल्यू है वहाँ से आई, मान लो मेरे पास आई इंडेक्स इज 3, साइज इज 7 और ये एरे है जो मेरे पास आया है। अगर इंडेक्स जो हमें मिला है, लाइक मैं कह दूँ इंडेक्स मुझे 8 मिल गया, तो इंडेक्स इस केस में क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम अब यूज़र तो कुछ भी इंडेक्स दे सकता है ना, कि हो सकता है साइज ही ना हो एरे का। अगर तो उसके लिए क्या हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, अगर इंडेक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या है, साइज के, या फिर इंडेक्स हो सकता है वो -1 दे दे। अब -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं ना, तो हम रिमूव क्या करेंगे, तो लेस देन 0 हो गया। अगर हमारा जो इंडेक्स है वो 7 हो गया, तो 7 तो मेरे पास इंडेक्स ही नहीं है, 8 भी इंडेक्स नहीं है, तो मैं रिमूव कैसे करूँगी। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, एरे में ही नहीं है, तो हम उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो हमें चेक लगाएंगे सबसे पहले कि हमारे पास इनवैलिड इंडेक्स हमें मिला है, तो उसके लिए हम प्रिंट करा देंगे यहाँ पे printf इनवैलिड इंडेक्स। एलिमेंट को हम रिमूव नहीं कर सकते इस केस में। स्लैशन हो गया, हम नेक्स्ट लाइन के लिए सेमीकोलन हमेशा हम यूज़ करते हैं। अब रिटर्न हमने करा दिया, वॉइड है क्योंकि ओनली रिटर्न कराए क्योंकि ये वॉइड है। वॉइड का मतलब हम कुछ भी रिटर्न नहीं कराते, जैसे होता है ना कई बार हम इंटीजर रिटर्न होता है तो उसमें 0 रिटर्न कराते हैं, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न हमें करानी होती है। अब इस केस में क्या है कि हमें पास वॉइड रिटर्न कराए, तो हमने सिंपली क्या किया, रिटर्न। तो एक चेक हमें ये लगाया, ये भी तो हमें चेक करना ही होगा ना कि इंडेक्स पता नहीं है भी या नहीं। तो ये फर्स्ट केस हो गया, हैंडलिंग की हमने यहाँ पे। अब सेकंड आ जाएगा, सेकंड में क्या करेंगे, अब हमारे पास इंडेक्स है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें इंडेक्स मिला है इंट आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जो इंडेक्स है ना वहाँ से ही तो हमें शिफ्टिंग करनी है अपनी, हमें शिफ्टिंग करनी है। उस इंडेक्स से हम चलाएंगे और हम n तक चलाएंगे, यानी कि साइज तक चलाएंगे। तो उस साइज -1, साइज हमारा मान लो अगर n = 7 है तो 6 तक चलाएंगे हम, और एक एक करके लूप चलेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फॉर लूप काम करता है 1 बाय 1। अब जैसे ही इंडेक्स 3 पर मैं पहुंची तो i की वैल्यू क्या हो गई, एरे ऑफ 3, यानी कि हम यहीं पे एक एरे बना लेते हैं छोटा सा, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब मुझे 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब थर्ड इंडेक्स मुझे मिला तो इंडेक्स में आ गया 3। अब 3 वाला ये रिमूव करना है मुझे, यानी कि थर्ड इंडेक्स पर अभी इसका नाम है ARR। अब ARR के 3 पर मैं ARR का 4 डाल दूंगी, इसको शिफ्ट करूंगी, यानी कि +1 वाला साइज। ARR आई में क्या है 3, तो ARR ऑफ 3 = ARR ऑफ 4। अब 3 किस में है, इंडेक्स में आया हमारे पास। अब इंडेक्स को हमने किसने डाल दिया, आई के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ARR ऑफ सॉरी आई में कर सकती हूँ ना, ARR ऑफ आई और 4 की वैल्यू डालनी, यानी कि अगले वाले की आई से अगले वाला 4 होगा, 3 + 1। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 4 की। अब जब नेक्स्ट टाइम जब लूप आएगा तो इंडेक्स में आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो आई की वैल्यू में नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 4 क्या है, छोटा है ये भी। अब ARR ऑफ 4 में क्या आ जाएगी, 5 की वैल्यू, तो इसको भी यहाँ से शिफ्ट हम कर देंगे। तो आई में 4 है, i + 1 5 की वैल्यू वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये लूप काम करेगा। अब लास्ट में क्या था, सबसे पहले क्या था, इंडेक्स को फाइंड करो, फाइंड इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स तो मिल गया। दूसरा क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, शिफ्ट करो लेफ्ट में, शिफ्ट लेफ्ट एलिमेंट्स 1 बाय 1। 1 बाय 1 कैसे करते हैं, फॉर लूप के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था हमारा डिक्रीज साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे माइनस माइनस कर दो साइज को। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
पॉइंटर्स में जब हम डिक्रीज करते हैं तो स्टार साइज माइनस माइनस सी के अंदर हम बात करें, यहाँ पे ये हमने एरे का साइज का रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो ये हो गया हमारा डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म। अब डिलीट करने के बाद अब मुझे प्रिंट भी कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि अभी वो डिलीट हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए हम ट्रेवर्सिंग का कोड लिखेंगे फिर से, क्योंकि ट्रेवर्स क्या करता है, बेसिकली 1 by 1 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एरे है वो उसमें जो हमने डिलीट करने के बाद वो सही से आया या नहीं आया। तो उसके लिए हम ट्रेवर्सिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, तो फटाफट हम कर लेते हैं। ट्रेवर्सिंग के लिए क्या करेंगे, फॉर लूप, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, साइज तक पूरा ट्रेवर्स करेंगे 1 by 1 i++। ये हम बात कर चुके हैं कि जब हम ट्रेवर्सिंग करते हैं तो क्या और क्यों लिखते हैं। इंटीजर टाइप का एरे है तो उसमें हम क्या करेंगे, और स्पेस मैंने दे दिया, स्पेस दे दिया यहाँ पे, तो स्पेस के बाद प्रिंट होंगे एलिमेंट्स। और एक एरे का नाम है तो एरे ऑफ आई, इंडेक्स पे जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, सेमीकोलन हो गया। लास्ट में मैं एक न्यू लाइन में प्रिंट हो उसके लिए मैं स्लैश एन और डाल देती हूँ यहाँ पे एक एरे के बाद, तो हर एरे के बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब मैं इसकी एक कॉल लगा देती हूँ, इंट मेन यहाँ पे एक एरे ले लेंगे इंट ARR, और उसके अंदर मैं साइज़ ले लेती हूँ 10 20 जितना भी मैं लेती हूँ, और मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देती हूँ 30 40 50, मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिए। और ज़रूर नहीं है कि जो साइज़ में लूँगी, ये साइज़ होती है इसकी कैपेसिटी की, कितना ये ले सकता है, और ये होता है कि हमने कितने उसमें डाले हैं। ये उस तरीके से हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं कि एक हमारे पास कोई बोरा है, अब उस बोरे में ज़रूरत तो नहीं बोरा फुली भरना है, मैं इतना भी भर सकती हूँ, इतना भी भर सकती हूँ, उतना भी भर सकती हूँ। तो ये कैपेसिटी है उसकी कि उसमें आएगा कितना, मैक्सिमम कितना आएगा। और ये साइज़ है, साइज़ जो होता है कि एलिमेंट्स अभी हैं कितने, तो वो होता है हमारा साइज़। और यहाँ पे मैंने साइज़ कितना ले लिया, 5 ले लिया। कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। तो उसके बाद मैं प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पे printf ओरिजिनल एरे, अब ओरिजिनल एरे में क्या करेंगे, पहले हम करेंगे डिस्प्ले। एरे एक फंक्शन बनाया था हमने, और उसमें हमने बोला था कि हम एरे पास करेंगे और उसका साइज पास करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया था, हमने बोला था कि एरे देंगे और उसका साइज देंगे और वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर हमने बोला था कि अब पहले ओरिजिनल प्रिंट हो गया, अब ओरिजिनल प्रिंट होगा, उसमें कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पे हम लिख, उसमें आएगा ओरिजिनल एरे 10, मैंने स्पेस के साथ प्रिंट कराया था ना, 20 30 40 50। फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बताऊँगी इंडेक्स टू डिलीट, डिलीट करने के लिए इंडेक्स, यहाँ पे मैंने बता दिया इसको सेकंड इंडेक्स बोल दिया मैंने। फिर मैंने जो फंक्शन हमने बनाया था, फंक्शन क्या बनाया हमने अपने यहाँ पे, डिलीट इंडेक्स, और उसमें 3 चीज़ें पास की हैं, एरे, साइज और इंडेक्स, जो डिलीट करना है। तो उसको हम कॉल करेंगे डिलीट इंडेक्स। अब उसमें क्या क्या पास करना था, एक एरे जो हमारा एरे है, एक साइज और उसका इंडेक्स, इंडेक्स टू डिलीट, जो हमें क्या करना है, डिलीट करना है यहाँ से। तो जब ये इंडेक्स हमारा डिलीट हो जाएगा, और साइज जब भी हम पास करेंगे हम उसका, क्योंकि पॉइंटर होता है, जब पॉइंटर पास करते हैं तो उसका एड्रेस पास करते हैं। क्योंकि इस वाले मेथड के अंदर क्यों हमने ओनली सिंपल इंटीजर पास किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू ली इसलिए। और ऊपर वाले हम डिलीट इंडेक्स में हमने क्या लिया था, साइज लिया था, इसका पॉइंटर लिया। जब पॉइंटर लेते हैं तो हम एड्रेस पास करते हैं उसका, तो इसलिए हमने यहाँ पे एड्रेस पास किया है। डिलीट हो गया। अब एक बार हम डिलीट करने के बाद फिर से उसे ट्रेवर्स करा सकते हैं, तो हम करेंगे प्रिंट करा सकते हैं ना, printf, इसमें हम लिखेंगे आफ्टर डिलीशन, आफ्टर डिलीशन।
उसमें हम फिर से क्या कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का तो काम सिर्फ क्या है, जो एरे है उसको प्रिंट कराना, डिस्प्ले एरे और साइज, क्योंकि अब साइज तो डिक्रीज हो गया, और क्योंकि मेन फंक्शन क्या था, इंटीजर था, तो हम रिटर्न 0 करा देंगे। तो मेन फंक्शन यहाँ से हमने इंटीजर लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 रिटर्न करा रहे हैं। अब जो प्रिंट होगा वो ये होगा, आफ्टर डिलीशन अब जब आएगा 10 20 30 रिमूव हो जाएगा, 40 एंड 50। इंडेक्स 2 पे जो हमने डिलीट किया, यहाँ से इंडेक्सेस जाएंगे, इसको कॉल करेगा, फिर यहाँ से आएगा इंडेक्स 2, यहाँ से साइज आएगा हमारा 5, और ये कंडीशन के बाहर रहेगा, इसमें जाएगा 2 पे जाएगा, देन 2 के 3 की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से हमारा, और साइज में डिक्रीज हो जाएगा हमारा इसका, और ये प्रिंट हो जाएगा एरे के अंदर। तो ये था हमारा डिलीशन। फर्स्ट इंडेक्स को हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं कि 0 को जस्ट शिफ्ट कर दें, इंडेक्स उसमें भी हम 0 पास कर दें, सिर्फ हमें इंडेक्स पास करना है। तो ये था हमारा डिलीशन ऑपरेशन। अब ये कहाँ कहाँ हम परफॉर्म कर सकते हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिलीशन के लिए कहाँ कहाँ हमने ज़्यादा देखा है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी सॉन्ग्स का डिलीशन। सॉन्ग डिलीशन फ्रॉम प्लेलिस्ट, अगर हम क्या करना चाहते हैं, रियल लाइफ में मैच करना चाहते हैं सिनेरियोज को। दूसरा कहाँ हम डाल सकते हैं, दूसरा हम डाल सकते हैं मेन्यू लिस्ट, फूड मेन्यू। वहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। लाइब्रेरी से बुक्स, फ्रॉम लाइब्रेरी, जहाँ पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एरे का डिलीशन, कैसे हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं। अब डिलीशन के कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके डिलीशन परफॉर्म करने के। सबसे पहला होता है कि अनयूज चीज़ कोई अगर है तो हम अपना फ्री करा लेते हैं स्पेस को, स्पेस हम फ्री करा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, मेमोरी को बेटर मैनेजमेंट होता है। मान लीजिए कोई सॉन्ग है हमें सुनना ही नहीं, हम कभी सुनते ही नहीं है, तो हम उसे रख के क्या करेंगे, तो वो लिस्ट में हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स थ्योरी की एक लंबी लिस्ट है, उसमें फालतू में 10-12 सॉन्ग्स पड़े हो, तो हम रख के क्या करेंगे, हम सुनते नहीं, तो हमें बार बार चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम बेटर मैनेज कर सकते हैं सॉन्ग लिस्ट को, तो उसके लिए हम रिमूव कर देंगे। और रिलेवेंट डाटा हम ऐड कर सकते हैं कि जो रिलेटेबल हो, मेंटेन रिलेवेंट डाटा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रोसेस को, क्योंकि डिलीट किसको करते हैं, जिसकी हमें नीड नहीं होती है। और जब नीड नहीं होती है जिस चीज़ के वो हमारे पास रखी है, तो हमारा स्पेस, जैसे अब घर में भी मान के चलते कि कोई स्टोर रूम है, सारा स्टोर रूम हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जिसका यूज़ नहीं होता उसके हम उठा के रख देते हैं साइड में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई हो जाएगा कि जितना कम होगा हमारे पास डाटा उतना हम यूज़ करते हैं, ओनली यूज़फुल चीज़ों को हम रखते हैं, कीप यूज़फुल थिंग्स। तो ये हमारा एडवांटेजेस होता है डिलीट करने का। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।